नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजनी। आज के इस वीडियो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं? कोई भी बात होती है लाइफ में तो आप उसको बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं और बात बात पे कुछ भी, कोई भी किसी को भी कुछ भी कह रहा है तो वो चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, बात बात पे आपको रोना आता है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यू आर टू इमोशनल। अब इमोशनल होना मतलब संवेदनशील होना। तो संवेदनशील होना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे तो हम ह्यूमन कैसे कहलाएंगे। आजकल आपने बहुत से इंसिडेंट्स देखे होंगे और आए दिन आजकल पेपर में देखो, न्यूज़ आप उठा लीजिए, असंवेदनशीलता के पराकाष्ठा पे आजकल लोग पहुंच रहे हैं और क्राइम जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो इमोशनल होना तो बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो भावनाएं हैं ये आपके माइंड के ऊपर हावी हो जाती हैं, लॉजिक के ऊपर हावी हो जाती हैं, और फिर यहाँ पर जो गड़बड़ी है वो शुरू होती है। तो टू इमोशनल होंगे तो इमोशंस तो अच्छी बात है, बट जब हम टू इमोशनल होते हैं हमको इमोशनल फूल नहीं होना है ना। जब हम बहुत ज़्यादा ही इमोशंस में होते हैं तो फिर जो सामने के जो आसपास के जो लोग हैं वो भी आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपके इमोशंस को इनकैश करते हैं और वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें ये समझ आना चाहिए कि एक लॉजिक और जो एक इमोशंस के बीच में हमको जो बराबर का जो तालमेल है वो बिठाना आना चाहिए। तो अगर आप इमोशनल होंगे तो डेफिनेटली आप इसको चेक करें, आपके अंदर कुछ ना कुछ जो मैं अभी बताने वाली हूँ ये साइंस ज़रूर होंगे और उसके कुछ कारण हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला कारण, कारण तो नहीं है लेकिन आप होंगे, अगर आप इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा संवेदनशील है तो पहली चीज़, यू मस्ट बी हैविंग एनफ टाइम। आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम होगा, आप इस बात को समझें और अपने लाइफ में आप इसको आप देखें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में टाइम है, समय ज़्यादा है? क्योंकि जो भी व्यक्ति इमोशनल है इसका मतलब वो अपने माइंड में चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार वो पास्ट में जा रहा है और पास्ट में से वो कोई ना कोई एक कोई एपिसोड कह लो, कोई भी इंसिडेंट कह लो, वो निकाल कर ला रहा है, उस पे फिर वो उस अपना चिंतन मनन कर रहा है। और अपने आप में आधी चीज़ें तो एक्चुअल में हैं और आधी चीज़ें हम अपनी मनगढ़ंत बना लेते हैं और इसके बाद में हम उसी उसी जो लूप में उसमें फंसे हैं और वही जो नेगेटिव जो विचारधारा है उसी के बारे में सोच सोच के हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास में बहुत टाइम होगा, ये चेक करिएगा। दूसरा ये है कि आपका जो बिहेवियर होगा वो बहुत ज़्यादा पास्ट को देखने का होगा, है ना। अब तीन वो हैं, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। तो फ्यूचर के बारे में तो हमको सोचना है, लेकिन 5 साल तक का, बहुत हमको आगे तक का उतनी प्लानिंग नहीं करनी है। तो फ्यूचर प्लानिंग तो वेल एंड गुड है, प्रेजेंट में हम रह रहे हैं वो भी अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो कि बार 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 पास्ट में जाते हैं और पास्ट में से किसी इंसिडेंट्स को वो प्रेजेंट में लेकर आते हैं और फिर वो उस प्रेजेंट में उसके बारे में वो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने मन से उसमें एडअप कर देते हैं और परेशान होते हैं। तो ये भी हो रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रहते हो। तीसरा जो कि पॉइंट आप इसको सॉरी कह सकते हैं, और वो ये है कि आप फोकस्ड नहीं होंगे, आपका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा, या फिर आप ये कहते हैं कि आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे, है ना। तो जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो हमारी फिर एनर्जी कहाँ लगेगी। हम कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, किसी ने सुबह हमको कुछ बोल दिया, वही बात को हम दिन भर लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे पास में टाइम है और हमारे पास में कोई ऐसा पर्पस नहीं है लाइफ का, या फिर कोई ऐसा हम किसी डायरेक्शन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, फोकस नहीं है, तो हम डिस्ट्रैक्टेड हैं
और हम डिस्ट्रैक्टेड हैं तो फिर हम इधर उधर के बारे में सोच रहे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्टेड भी होंगे, ये भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब चौथा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि आप का जो इम्पोर्टेंस है, आप दूसरों को इम्पोर्टेंस देते होंगे। आपका जो फोकस है वो खुद पे नहीं होगा और दूसरों पे आपका इम्पोर्टेंस होगा। लोगों के बारे में आप ज़्यादा सोचते होंगे, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपको कैसा देखते हैं, लोगों में आपकी क्या इमेज है, आप इमेज कॉन्शियस होंगे, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको इन बातों से फर्क पड़ता होगा कि लोगों में आपकी कैसी इमेज है, क्योंकि जब जो लोग ज़्यादा सोचते हैं दूसरों के बारे में, वो ही फिर छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हैं, छोटी छोटी बातों पे हर्ट होते हैं। अब कहते हैं ना, आपको पता ही है कि कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। अगर आपको कोई पेड़ पौधे लगाने हैं फूलों के, तो आपको उसमें पहले बीज डालना पड़ेगा, फिर आपको पानी देना पड़ेगा, आपको पेड़ पौधों का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसमें जो फूल हैं वो उस पेड़ में आएंगे। लेकिन आपने देखा होगा जो घास है वो तो अपने आप ही उग जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा भी जो मन है, ये बिल्कुल एक तरीके से आप ये कह लो कि जब खाली होता है तो जो नेगेटिव विचारधारा है ये इसको घेर लेती है, और बार बार हम फिर जो चीज़ें आवश्यक भी नहीं है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनको भी हम कुरेद कुरेद कर वापस लाते हैं और अननेसेसरी में हम हर्ट होते हैं, और हम बहुत सारा समय अपनी बहुत सारी जो एनर्जी है वो इसी फालतू के कामों में लगाते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो इमोशंस हैं हमारे, तो जब हम इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते नहीं हैं, अपने आप को नहीं समझते हैं, और हम उनको दबाते चले जाते हैं, तो वो धीरे धीरे करके हमारे सबकॉन्शियस में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन वो उनको अभी एड्रेस नहीं किया गया है, तो वो हमेशा वहाँ पर रहेंगे जब तक कि आप अपने इमोशंस के साथ में बैठेंगे नहीं, अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने ये नहीं समझ पाएंगे कि जो भी आप फील कर रहे हैं उसका रूट कॉज क्या है ना। कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी लड़ाई हुई हमें, और मान लीजिए हमारे पेरेंट्स से ही हमारा हमारा कुछ मनमुटाव हो गया, और वो इंसिडेंट नहीं होता है जिसकी वजह से हमको तकलीफ हुई, उसके बैकग्राउंड की जो स्टोरी होती है वो कुछ और होती है। तो जब तक हम उन चीज़ों को डिटेल में नहीं जा पाते, डिटेल में एड्रेस नहीं करते, तब तक ये जो इमोशंस हैं ये आप पर हावी रहेंगे, बने रहेंगे। और इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप टू इमोशनल हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि एक सेइंग है ना, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जिस भी तरफ आपका अटेंशन जा रहा है, एनर्जी आपकी उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अगर आपका अटेंशन नेगेटिव तरफ है तो उसी दिशा में आपकी एनर्जी फ्लो करेगी। अगर आपका आपका इंटेंशन पॉजिटिव डायरेक्शन में क्रिएटिविटी की तरफ है तो उसी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करेगी। तो आपको अपनी जो दिशा है एनर्जी की उसको यहाँ पर बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि जीवन में कोई ना कोई एक पर्पस ढूंढें, कोई ऐसा काम ढूंढिए, कोई ऐसी हॉबी ढूंढिए जिसमें कि आप क्रिएटिव तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करें। और कोई आपका लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको हॉबीज़ कुछ पसंद हैं, डांसिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, कुकिंग हो गई, वॉटेवर जो भी आपकी है उसको आप प्रैक्टिस कर रही है। जब भी हम कोई नई चीज़ें सीखते हैं, तो जो सीखने की कला है तो वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत से पॉजिटिव हार्मोन्स को जनरेट करती है, और जब ये हार्मोन जनरेट होते हैं तो हम धीरे धीरे नेगेटिविटी से दूर होते हैं। तो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करिए। जब आप बिजी रहेंगे तो आपके पास में ये फालतू के जो इमोशंस हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, ये फिर धीरे धीरे करके आना बंद हो जाएंगे। एक तो ये तरीका हो गया सुपरफिशियल लेवल पे, बट अगर डीप में हम इसको जाना चाहें तो फिर डीप में जानने के लिए तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे जाकर आप ट्रिगर होते हैं, वो आपको कहाँ कष्ट दे रहे हैं। इसके लिए अपने आप से आप कनेक्ट हों, थोड़ा समय निकालें और अपने साथ बैठें, अकेले में बैठें, अपने साथ बैठें, अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। इस पे लेक्चर देना बड़ा मुश्किल है। हमारे जो इमोशंस हैं अल्टीमेटली उनको हमें ही समझना पड़ेगा,
और वो कहाँ से उनका रूट कॉज है, कौन से सब कॉन्शियस का वो कौन सा फियर है जहाँ से ये इमोशंस आ रहे हैं। जब आप इनको समझेंगे तो धीरे धीरे ये जो इमोशंस, जो टू इमोशनल होना, ये धीरे धीरे करके आपका ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।